तो भगवद स्मरण करो, भगवत नाम जप करो, चिंतन विषय का होने न पावे। इतने सावधान, राधा 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 राधा, जहां मन विषय चिंतन करे काटो उसे विवेक के द्वारा और नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। जो अपने मन को भगवान के स्मरण से भरता रहता है, मन एक चिप है। जब हम नाम जप करते हैं तो मन से गंदी गंदी बातें निकलती हैं, जिसको साधक समझ नहीं पाता, समझता है कि ऐसे तो ठीक है, लेकिन जब भजन में बैठो तो बड़ा मन प्रपंच करता है। मन प्रपंच नहीं करता, मन खाली होता है। जब हम नाम जप करते हैं तो उसकी गंदी बातें निकलती हैं और मन में भजन भरता है। तो जो मन भगवान के नाम जप से भरने लगता है, स्मरण से भरने लगता है, उसमें आनंद आता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस मन से किसी गंदे कर्म की प्रेरणा देना ही बंद हो जाती है। जिस मन में अधिक से अधिक नाम जप और भजन भर दिया जाता है तो उसकी पहचान उस मन से गंदे कर्म की प्रेरणा ही बंद हो जाती है। जो मन प्रेरित करता रहता है क्रियाओं के लिए, तो गंदी क्रियाओं की प्रेरणा ही बंद हो जाती है। हमें गंदे आचरणों से, गंदी क्रियाओं से यदि बचना है तो हमें भगवत चिंतन करना है, अपने मन में भगवान नाम भरना है, जिससे वो गंदी बातें निकल जाएंगी और गंदी प्रेरणा देना बंद कर देगा मन। चाहे देखने में बहुत ऊंचा कर्म हो, पर यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा तो मन में गंदगी भरी रहेगी। कर्म ऊंचा है देखने में, लेकिन उसके विचार बहुत नीच होंगे। कब तक? जब तक चिंतन नहीं होगा। कर्म से चिंतन नहीं बदला जा सकता, चिंतन को बदलना होगा आपके अंदर। जैसे आरती कर रहे हैं पर चिंतन विषय का हो रहा है, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं पर चिंतन भोगों का हो रहा है, गंदी बातों को हो रहा है। बाहरी क्रिया बहुत ऊंची हो रही है, तभी तो कहा जाता है ये अच्छा ऐसा, ये तो बड़ा भगत बनता था। तो भगत तो बाहरी चेष्टाएं कर रहा था, वो चिंतन उसका ठीक नहीं था। बाहरी क्रिया, वो नाली साफ कर रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, वो किसानी कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है, पर अंदर का चिंतन भागवतिक है, वो बहुत अच्छा। बाहरी देखने में बहुत ऊंची क्रिया मालूम हो, लेकिन अंदर चिंतन उसका ठीक नहीं चल रहा है। प्रायः त्रुटि अंदर के चिंतन में होती है। बाहर तो बड़ी सौम्यता शांति दिखाई, अंदर हलचल मची। अंदर मन की चिप को खाली करो। कैसे खाली होगा? नाम जप से, और भरो उसमें भगवत चिंतन, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत सेवा, ये मन में भरो तो गंदगी खत्म हो जाएगी, प्रेरणा खत्म हो जाएगी गंदी बात की। यदि भगवान के स्मरण से तुम युक्त रहोगे तो तुम्हें फिर और कुछ करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य केवल भगवत स्मरण, अंदर से भगवत स्मरण, बाहर से जो क्रियाएं हो उनको। प्रायः क्रिया करते समय स्मरण में विक्षेप पड़ता है। जैसे चलते समय बराबर भगवत नाम या मंत्र चलाना हो तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मौन होकर यदि चलना हो और कोई संग बातचीत ना हो तो आराम से चल जाएगा। अगर हम व्यापार करते हैं, क्रिया करते हैं, जब किसी भी क्रिया में लगते हैं तो हमारे भजन छूटता है, हमारा भजन चिंतन छूटता है। हमको उसी में अभ्यास करना है। क्रिया करते हुए मामनुष्मर युद्ध च, युद्ध रूपी क्रिया भी भगवान के स्मरण से संपन्न होनी चाहिए। अर्जुन जी को आदेश करते हैं, सर्वदा सर्वकालेषु मामनुष्मर युद्ध च। तो हम रसोई बना रहे हैं,
बातचीत ना करें, नाम जप। हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें हम कोशिश करें, और जब हम क्रिया करते हैं तब मानसिक जप की तरफ नहीं ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि क्रिया में हमें मन लगाना पड़ेगा, तो हमें वाचिक पे आना चाहिए। जब हम क्रियाओं में हो तब वाचिक में। हमको भी ऐसा होता है, जब हम किसी, तो फिर उपांश में आ जाते हैं। बातचीत कर रहे हैं उपांश, जैसे एकांतिक कर रहे हैं, प्रश्न खत्म हुआ तुरंत उपांश में 2 बार 4 बार नाम, फिर प्रश्न आया, फिर नाम, फिर नाम। उसको हम भागवतिक बनाने हैं। हम अपने समय को भागवतिक, मान लो हम 10 मिनट बोले और उसके पहले 5 बार मंत्र जप कर लिया और बाद में भी 5 बार जप कर लिया और 10 मिनट के समय को भी समर्पित कर दिया, ये सब भागवतिक हो गया। तो आपकी क्रिया भी भागवतिक होनी चाहिए। क्रिया भागवतिक कैसे होगी? मान लो आप भागवतिक क्रिया रसोई बना रहे हैं संतों के लिए, ये तो है ही, लेकिन अपने घर में बना रहे हैं तो ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हैं। पति पुत्र परिवार आदि के रूप में भगवान ही भोगता है। आपको लुभायमान करना है प्रिया प्रीतम की तरफ मन को, और आप उसका सहयोग देकर लुभायमान कर रहे हैं संसार की तरफ। तुम मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभाने की चेष्टा करो। सचमुच विषय भयंकर विषय है, सचमुच विषय भयंकर विषय है। एक 12 वर्ष का आज बच्चा प्रश्न कर रहा था कि मैं हस्त मैथुन का शिकार हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, हमारे होश उड़ गए। 12 वर्ष का बच्चा, बोले गर्लफ्रेंड भी है। हम कहा तब तो धन्य है, कलयुग की जय हो। 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, और मतलब हस्त मैथुन। ये क्या भारत के भाग्य विधाता बनेंगे? नई पीढ़ी भारत की भाग्य विधाता ही तो है। क्या बनेंगे? ना अध्यात्म में कुछ कर पाएंगे और ना ये संसार में कुछ कर पाएंगे। जैसे 10-12 वर्ष के बच्चे गलत आदत में पड़ गए तो अब इनका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। जिन बच्चों को ये गंदी बात आ गई हो करने में, इससे तुम पक्का समझ लो ना परमार्थ में चल पाओगे और ना स्वार्थ लायक रहोगे। प्लीज हस्त मैथुन त्याग दीजिए कृपा करके, बहुत हानिकारक है। नियम ले लो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। कोई ऐसा काम मत करो जो मन तुम्हें संसार की तरफ ले जाए, मन भगवान की तरफ ले जाए। और नहीं, भगवान की तरफ लुभायमान हो जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मन बार बार नाम मंत्र में जपता बत्रा हिमाम। कोई तुम्हें चिढ़ाए, चिढ़ो मत। कोई तुम्हें झुंझलाए, झुंझलाओ मत, खींचो मत। मन में क्रोध मत आने दो। न जबान बिगड़ने पावे और न मन बिगड़ने पावे। जब जबान में क्रोध आ जाएगा तो गंदी बातें निकलने लगेगी, गाली निकलेगी, कटु वचन निकलेंगे जो उसके हृदय में जाकर चुभेंगे। ना दिमाग खराब होने पावे, ना जबान खराब होने पावे। क्रोध आए, शांत, राधा राधा राधा। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुख और संकट कभी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, तो संकट, विपत्ति, दुख ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सामर्थ्य प्राप्त होगी।